हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी रणनीति बना करके एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करना है ये सारी रणनीति भी बना रहे होंगे और अपना सेलेक्टेड और बुद्धिमानी के साथ कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है इस तरह से स्ट्रेटजी बना के पढ़ रहे होंगे। चलिए, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है और मैं संतोष सिंह आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बेटा, ये मैथमेटिक्स एनडीए का जो मैथमेटिक्स है इसमें वेक्टर अलजेब्रा का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट टू आपको पढ़ाया जा चुका है, ये वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट थर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं आप सभी बच्चे की वेक्टर अलजेब्रा से लगभग इस बार एनडीए में मैथमेटिक्स में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो दो वीडियो में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला बता दिया है, कुछ एनडीए का क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। इस पार्ट में मैं कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है बेटा, सारी चीजें इस पे वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये आपके लिए यूजफुल होगा एनडीए के लिए, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए, नेवी के बच्चों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि आज का टॉपिक आपका है मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। बेसिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे किया था, ये सारी चीजें हैं। बेटा, आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज में चीजें जो भी चल रही है, अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ओमिक्रॉन का जो सिचुएशन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमेशा चलता रहेगा। तो नया बैच स्टार्ट है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन लेके क्लासेस कर सकते हैं, आपको वहां पे फुल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ, जिसमें आपका एनडीए का है, एयरफोर्स का है, सीडीएस का है, एफकैट का है, आईनेट का है, इन सब की प्रिपरेशन है। इसके साथ साथ नीट के बच्चे जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स का है। और जो बच्चा यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर, इनका आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। वीडियो कंप्लीट बन चुकी है, फिजिक्स का वीडियो बन गया है, एनडीए के मैथमेटिक्स का बन गया, अर्थमेटिक का बन गया, रीजनिंग का बन गया है। ठीक है, प्रोसेस अब चालू है, जनरल स्टडी का वीडियो और इंग्लिश का वीडियो प्रोसेस में है। ठीक है, सारा वीडियो आपको पब्लिक नहीं किया जाता, सारा अपलोड नहीं किया जाता है, बाकी प्रोसेस में सारी वीडियो है, लगभग 50% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी वीडियो और कुछ वीडियो तो बन चुके हैं। तो बेटा, आप सभी बच्चे लास्ट में वीडियो को देखेंगे, पसंद आएगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको लाइक करिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक उन बच्चों को पहुंचाइए जो इसको पढ़ सके। ये क्लासेस आपका टोटल फ्री है, जो कि आप अच्छे से इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बेटा, वैसे भी मैं एक चीज बता दूं कि आज तक मैं जो बोलता हूं वही करता आया हूं और 15 साल से इलाहाबाद में पढ़ा रहा हूं, प्रयागराज में, और जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको ये पता है, लेकिन जो नए बच्चे उनको कौन बताए। तो भैया, आपसे संबंधित कोई बच्चा अगर पढ़ा हो मुझसे, अगर आप इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे संबंधित कोई भी इलाहाबाद में आके डिफेंस की कोचिंग किया है अगर कभी, तो आप उससे अगर मेरे बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये भी पूछ लीजिए कि संतोष सर का रिकॉर्ड क्या रहा है, जो बोलते हैं वही करते हैं या कुछ और करते हैं। मैं जो बोलता हूं उससे ज्यादा करता हूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ी बड़ी चीजें बोल दूं और पूरा ना कर पाऊं। मैं उतनी ही बोलूंगा, हो सकता है उससे ज्यादा पढ़ा दूं, उससे ज्यादा कंप्लीट करा दूं, लेकिन बोलूंगा उतना जितना मैं कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सारा कोर्स एग्जाम के पहले सबका प्रिपरेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो बना हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, आज वेक्टर अलजेब्रा का है आपका टॉपिक इस पे। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे, जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। तो देखो, वेक्टर अलजेब्रा का आपको बेसिक्स आपको बताया जा चुका है। ठीक है, कुछ चीज और यहाँ डिस्कस कर देते हैं। आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगा आज। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोई पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था ओ बी माइनस ओ ए, इस तरह से निकाल लेते हैं तो आपका ये पोजीशन वेक्टर दिखाएगा। दूसरा चीज क्या दिखाता है बेटा, अगर कोई दो वेक्टर
आपके ए और बी कोलिनियर है, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपके क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर या जिसको हम बोलेंगे एक रेखा में एक संरेखी है, तो ऐसे केसेस में वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या आप इनको सीधा ऐसे करिए, आई जे के, ए का जो मान लिया ए बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे A1 A2 A3, और बी की जगह है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, तो इसको हम लिख देते हैं B1 B2 B3 और इक्वल टू हम कर देंगे 0। तो इस तरह से सॉल्व होकर के आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक रिवीजन करा दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले। तीसरा चीज आपसे पूछा है कभी कि कोई वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये आपके कोप्लेनर है, समतल में पाए जा रहे हैं, कोप्लेनर है। ये अगर कोप्लेनर है तो इसका मतलब बेटा होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका मान ये हो गया कि आप इनका मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दीजिए, जिसको सारणी बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह A1 A2 A3, बी का अगर उस तरह से B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 B3 और यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपके कोप्लेनर की कंडीशन क्लियर हो जाएगी। इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 चीज मैंने डिस्कस कर लिया, आगे भी डिस्कस करते हैं। और बड़ा देखो आगे डिस्कस ये करना है चौथा चीज, अगर देखो आपका समांतर चतुर्भुज दे दिया जाए और समांतर चतुर्भुज का एक साइड है ए, है ना, और एक साइड इनका हो गया मान लिया है बी, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है, और अगर इनके विकर्ण आपके D1 दे दिए जाए और D2 दे दिए जाए तो इनका एरिया होता है 1/2 D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और अगला इसमें क्या होता है, अगला अगर पूछ ले आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या है, अगर हम निकाल लें उनकी भुजाएं, जैसे कोई पॉइंट दे दिया है ABC पॉइंट दे दिया है, ABC पॉइंट अगर दे दिया, त्रिभुज के वर्टिसेस दे दिया, तो ऐसे कैसे त्रिभुज का हम AB निकाल लें और AC निकाल लें, है ना, एक आधार एक ऊंचाई हो जाएगा, तो इस पे हम कर देते हैं 1/2 AB क्रॉस AC करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा चीज बेटा, अगर ये ट्राइंगल पूछा जाए और इसके कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x1 y1 z1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x2 y2 z2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x3 y3 z3, ये आपके वर्टिसेस ए बी सी हैं, और इनका सेंट्रॉइड अगर पूछा जाता है तो सेंट्रॉइड क्या हो जाता है बेटा, 1/3, यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, कामा या इतना y3 कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कामा z1 प्लस z2 प्लस z3/3, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है। इसके बाद ये आता है बेटा मॉड ए डॉट बी अगर ले लिया जाए तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू आता है ए बी कॉस थीटा। और अगर आपसे कह दिया जाए मॉड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जनरली क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, सदिश वेक्टर कहते हैं यूनिट वेक्टर को, और ये आपका मैग्नीट्यूड को दिखाता है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। अब इससे साइन थीटा या कॉस थीटा एंगल पूछता है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, माने सदिश ए के प्रक्षेप की लंबाई बी पर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि कोई वेक्टर ए इधर है, ए वेक्टर है और कोई वेक्टर बी है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, तो बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं।
कभी कभी अगर पूछे इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका वेक्टर अपॉन मॉड वो वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको डिस्कस किया गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका है, ये डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, थोड़ा सा समय दूंगा आपको, उसके बाद फिर आपको जो है उसको सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दूंगा, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं उसको खुद सॉल्व करूंगा। बड़ा देखो क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है आपका मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, ए माइनस बी बराबर 5। इन्होंने कहा है मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4 और वेक्टर ए माइनस बी बराबर 5। तो इन्होंने पूछा क्या है भाई, मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, ए माइनस बी बराबर 5, तो ए प्लस बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इन्होंने दे दिया मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, आपका ये मॉड ए माइनस बी बराबर 5, तो इन्होंने पूछा है मॉड ए प्लस बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। 1 मिनट का वेट करूंगा, फिर आपको सॉल्व करना है। मेरे से जल्दी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते तो आप देखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर हम मॉड ए प्लस बी लिखें, तो मॉड ए प्लस बी अगर हम लिखें तो यहां पे हम अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये आ जाएगा। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा ये पूरा वैल्यू तो रहेगा ही, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखो क्या है, इन्होंने मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहां पे अगर हम पा जाए तो हम इसमें रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और ए प्लस बी अगर मॉड पूछता है तो इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब थीटा निकलेगा कहां से, थीटा यहां से निकलेगा। इन्होंने दे दिया मॉड ए माइनस बी बराबर 5, तो यहां से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू यहां आएगा हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, एक तो रास्ता ये होता है, लेकिन इस रास्ते से क्या है, हम सबसे पहले एक बार इस फार्मूले को लिखेंगे, वहां से थीटा निकालेंगे, फिर इस फार्मूले को लिखेंगे, फिर यहां थीटा रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा ए प्लस बी निकालना है तो इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। ऐसा कभी नहीं घबराना है कि एक प्रोसेस नहीं पता, बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ज्यादा आसान लग रहा है, मैं दोनों सॉल्व कर दे रहा हूं। फिलहाल देखो ए मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस का करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab को कैंसिल कर देगा, फिलहाल यहाँ पे a डॉट बी आएगा, तो प्लस 2a डॉट बी और माइनस 2a डॉट बी कैंसिल कर देगा, तो बेटा आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनका रिजल्ट आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 2 मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान दिख रहा है। देखो a प्लस बी का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, a प्लस बी पूछ रहे हैं, a प्लस बी पूछा जा रहा है, a माइनस बी क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 बराबर 2 मॉड ए का कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मॉड बी कितना है 4 का स्क्वायर 16,
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 32 60 40 10 50, ये 50 आ जाएगा, ये बराबर 50 आ जाएगा, ये 25 है तो 25 इधर जाएगा, 25 आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी अगर हम निकालेंगे ये बराबर क्या आ गया 25, तो बेटा आपका आ गया a प्लस बी का मॉड ये बराबर हो जाएगा 5, अंडर रूट 25 हो जाएगा 5। तो आपका एक रास्ता ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपका आ रहा है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा फार्मूला क्या है बेटा, यहां से हम cos थीटा निकाल लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2ab मॉड बी cos थीटा, a डॉट बी होगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी 5 है तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ये बराबर 3 त्रिका 9, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह से बेटा यहाँ आएगा जो वैल्यू आएगा, आप यहाँ से क्या करोगे, 3 त्रिका 9 हो गया और प्लस 4 चौक 16 हो गया, माइनस 2 गुणे 3 गुणे 4 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे और जो आएगा इसके फार्मूले में पुट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ 2 स्टेप पे हो रहा है, आएगा वैसे फार्मूला आप गलत नहीं रखेंगे तो आएगा ही, ठीक है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन आसान तरीका ये है, अगर आपका ये फार्मूला रटा हुआ है तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने के लिए आता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दोनों मेथड है, आप चाहे जिसको मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, बड़ा देखो क्वेश्चन सेकंड आपका ये है, क्वेश्चन सेकंड इन्होंने दिया है आपका, क्या दिया हुआ है, हाँ, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर 144। इन्होंने दिया है वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर, इसका मान इन्होंने दे दिया 144। और क्या है, और है मॉड a बराबर 4, मॉड a का वैल्यू इन्होंने दे दिया है 4, और ये पूछ रहे हैं मॉड b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, अच्छे से सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए बच्चा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो बड़ा देखो, एक मैं हिंट कर दे रहा हूं इसको, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट b का स्क्वायर बराबर होता है मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला होता है, पढ़ाया गया है क्लास में, ठीक है। आप इनको सॉल्व करिए, ऑफलाइन का बैच चल रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं ऑफलाइन के बैच में वो सॉल्व करें, और वो कोई कमेंट नहीं करेंगे इसमें, हर नया बच्चा केवल कमेंट करेगा कि वो कर पा रहा है कि नहीं, जो बच्चा पढ़ा हुआ है तो कर ही लेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बताइए क्या होगा, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है बेटा आपके पास। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे, कोई बच्चा इसमें फंसा नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है। तो बेटा देखो क्या है, ये फार्मूला होता है, तो इन्होंने इस पूरे का मान कितना दे दिया 144। अच्छा, इस पूरे का मान 144 दे दिया है, तो बेटा देखो ये हो जाएगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का वेक्टर b का स्क्वायर। अच्छा बेटा ये पूरा वैल्यू इन्होंने दे दिया 144, ठीक है, बराबर a बराबर इन्होंने क्या दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, गुणे क्या हो जाएगा मॉड b का स्क्वायर। तो भैया मॉड b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इतना 16 कितना होता है 16 144 होता है क्या,
8 छक 48, 16 16 नवा 144 होगा, 16 नवा 144 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर बराबर 9, इंप्लाइज दैट मॉड बी बराबर हो जाएगा। आ गया आंसर। कौन कहता है कि बहुत टफ है? वेक्टर अलजेब्रा कौन कहता है टफ है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। शुरू में देखो आपको बच्चों की तरह से मैं पढ़ा रहा था तो बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इतना बेसिक आता है क्या, इतना बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है? बेटा देखो मुझे अगर कोई चीज समझाना है तो शुरुआत में बेसिक लेवल से ही तो पढ़ाना पड़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को टफ किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि इसको भी सॉल्व कर लिए होंगे आप। ठीक है, इसका थ्योरी पढ़ाया जा चुका है क्लास में, सारी चीजें हैं, वीडियो भी है, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। बड़ा देखो इन्होंने ये कह दिया है, अगला टाइप का क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एयरफोर्स में आता है, नेवी में आता है, एनडीए में आता है। आप लोगों ने इन साल पेपर पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा देखो वीडियो बहुत लंबा भी ना बने, इसलिए मैं हर टाइप का केवल एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है भैया, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस क्या दिया हुआ है प्लस 4 के कैप। ठीक है प्लस 4 के कैप है ना, एक ये वेक्टर है। ठीक है दूसरा आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये वेक्टर दिया हुआ है। और तीसरा वेक्टर इन्होंने दे दिया है एक्स आई माइनस एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस है क्या प्लस 2 के कैप, प्लस 2 के कैप आर कोप्लेनर फाइंड एक्स। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्होंने कहा है कि कोई 3 वेक्टर ए बी सी हैं, अगर वो कोप्लेनर है एक समतल में पड़ते हैं तो उसमें एक्स का मान क्या होगा। तो इन्होंने ए बी सी की जगह क्या दे दिया है, एक वेक्टर इन्होंने ये दे दिया है, एक वेक्टर ये दे दिया है, एक वेक्टर ये दे दिया है। तो बच्चा मैंने आपको फार्मूले में बताया था, हिंट में आपको ये बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में ही, कि अगर कोई वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है तो उनका कंडीशन होता है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो उनका ये कंडीशन हो जाता है, कोप्लेनर वेक्टर का ये कंडीशन होता है। ठीक है अगर 3 वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है या समतली है तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता है। और इसको कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बेस बताया था, आप सॉल्व करिए, 1 मिनट के बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करिए। चलो बच्चा देखो जब ऐसा आता है ना तो हम मैट्रिसेस बनाते हैं, मैट्रिसेस बना देते हैं, और मैट्रिसेस बना के क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या कर देंगे 0। ठीक है ना। अच्छा ए की जगह क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ए बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के बताया था ना। तो क्या लिखते हैं A1 A2 A3 लिख देते हैं। तो इसे देखो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बच्चा 2 लिख देंगे, जे का कोएफिशिएंट क्या है -3 लिख देंगे, के का कोएफिशिएंट क्या है 4, इसकी जगह हम लिख देंगे 4। ठीक है। अच्छा बी का क्या है, आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 2 है और के का कोएफिशिएंट -1। आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे सी की जगह क्या है x, और भैया जे की जगह पे क्या है भैया -1 और के की जगह पे क्या है 2। बस मजा आ गया। अब जितने बच्चों ने मैट्रिसेस पढ़ा होगा इसको बराबर 0 कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है ये। ठीक है इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है ये क्वेश्चन ये सारी चीजें तो इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करो। ठीक है क्यों, क्योंकि बहुत इजी वे में आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है और जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ फिजिक्स दोनों मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है मैथ फिजिक्स एयरफोर्स में 3 सब्जेक्ट आता है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए एलिजिबिलिटी होती है। फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स 25 क्वेश्चन मैथ 20 क्वेश्चन इंग्लिश आता है। फिजिक्स मैथ दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश आर्यन सर पढ़ा रहे हैं।
जनरल स्टडी के 3-4 टीचर लगे हुए हैं, वो आपको डिस्कस किया जा चुका है। नया बैच हमारा चल रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस है, वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, मैथ फिजिक्स किसी भी लेवल का बच्चा है वो पढ़ सकता है। तो बेटा देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। जनरली अगर हम 2 को लें, भाई देखो मैट्रिसेस तो आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं एक समझा दे रहा हूं। अगर हम इस 2 को लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा, 2 को अगर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बचेगा इनका डैश डैश डैश, ये बचेगा। अच्छा ये बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस, अच्छा माइनस गुणे माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा -1, ये आ गया। माइनस जे का टर्म लिखा जाता है, माइनस जे का टर्म हो जाएगा ये, तो माइनस और -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब इसकी जगह हम इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस x गुणे 1, तो -x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा भैया, आगे हो जाएगा k की जगह 4, ये अब इसका ले लेंगे तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 भैया, -1 गुणे 1 तो हो जाएगा -1 और x 2x, तो -2x बराबर 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3x, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -8x इक्वल टू 0, है ना बच्चा। अब भैया देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखो, ये 6 और 6 क्या हो गया 12, और 12 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो इधर आ जाएगा 8। अच्छा ये 3x प्लस में है, ये माइनस में है, तो 8x माइनस इसमें से 3x को कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5x, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x। आ गया बच्चा, x बराबर आ जाएगा 8/5। कौन कहता है बड़ा है यार, कौन कहता है बड़ा है, देखो आया ना एक लाइन में, है ना। तो आप यहां से भी ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है। तो कभी भी दे दिया जाए, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है, ये सभी अगर कोप्लेनर है तो ये कंडीशन होता है, इस कंडीशन से निकाल लेंगे। तो मैंने आपको कोप्लेनर का भी कंडीशन बता दिया, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने ये बोला है कि आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग a बराबर i माइनस जे माइनस के, वेक्टर a बराबर i माइनस जे माइनस के, एंड आगे क्या दिया हुआ है, वेक्टर b बराबर i प्लस जे प्लस के, वेक्टर b बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज, क्या होगा बेटा। इन्होंने कहा है कि ये सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। देखो इन्होंने कहा है कि अगर कोई प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर ए और बी इस तरह से है, तो इनका जो नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा, जो लंबवत होगा, उसका एकांक सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो आप, अभी मैंने बताया था इसके पहले ही। ठीक है, क्या बताया था बेटा, देखो अगर कोई वेक्टर आपका ए है और कोई वेक्टर आपका बी है, अगर ये प्लेन में है, 2 डायमेंशनल मोशन में है, प्लेन में है अगर ये, तो इनका परपेंडिकुलर क्या हो जाता है बच्चा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी
अगर कोई सी प्लेन में वेक्टर ए बी लाई कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो उनका लंबवत जो होता है बेटा वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस पे हो जाएगा ए क्रॉस बी, है ना। तो इन्होंने कहा है ना ये नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल क्या है, इस प्लेन की वेक्टर नॉर्मल ये हो जाएगा। अच्छा इन्होंने एक चीज और पूछा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। माने इन्होंने कहा है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, ये समतल में पाए जा रहे हैं, तो इनका जो लंबवत वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एकांक सदिश वेक्टर क्या होगा। तो बच्चा परपेंडिकुलर वेक्टर ये होता है, और अगर किसी वेक्टर ए का हमें निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो बच्चा क्या करते हैं, उस वेक्टर को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बस आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो चुटकी में इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अच्छा ए क्रॉस बी कैसे निकलता है ये तो बताया ना आपको, मैट्रिसेस बनाते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है इनका क्या होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है ए क्रॉस बी। देखो मैट्रिसेस तुरंत बनाया मैंने, इसको लिख दिया आई, इसको लिख दिया जे, इसको लिख दिया के। ठीक है, ठीक, ए की जगह क्या है, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट -1, के का कोएफिशिएंट -1, बी में 1 1 1, मजा आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, देखो आई कॉमन ले लिया, क्या होता है आई कॉमन लेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे। देखो मैं अभी मैट्रिसेस का बेस नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं मैट्रिसेस को फास्ट सॉल्व कर रहा हूं। जब मैट्रिसेस का बेस बताऊंगा तो मैट्रिसेस धीरे धीरे सॉल्व करना बताऊं, लेकिन यहां समझा दे रहा हूं। जैसे अगर हम ए को लिखते हैं तो ए की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को छोड़ देते हैं, जब छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो क्या होता है इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस, और ये -1 तो ये क्या हो जाएगा +1, आई तो गया। ठीक है, चलो दूसरा हो जाएगा -j पे अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1, भैया जे तो बच गया, आई तो गया, देखो -1 + 1 गया आई, प्लस के का लिखेंगे तो के का रो कॉलम छोड़ देंगे ये और ये छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1, तो क्या हो जाएगा 1 -1 × -1 तो -1 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस। भैया मजा आ गया, आई की कहानी खत्म हो गई। ये हो गया 2k कैप और ये हो गया -2j, ये हो जाएगा 2 कैप प्लस 2k कैप, ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का आंसर ये आ जाएगा। अच्छा अगर हमें यूनिट वेक्टर इनका आपसे कभी ए क्रॉस बी पूछे तो ये आंसर है। ठीक है, और कभी पूछे ए क्रॉस बी बराबर 0, तो ये क्या होता है भाई, ये कोलिनियर कंडीशन होता है, दो वेक्टर ए और बी है और दोनों कोलिनियर है, तो ए क्रॉस बी 0 होता है। फिलहाल चलो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, देखो मैंने यूनिट वेक्टर बताया ना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड उसका, हम यहाँ क्या करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आ गया है ना। कौन कहता है टफ है, आ गया, बहुत आसान है बेटा, मैथ पढ़ना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। फिजिक्स में आप मैथ फार्मूले भी पढ़ते हो, डेरिवेशन भी पढ़ते हो, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट भी पकड़ते हो, और कहीं माइनस प्लस है तो बहुत अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है तो भी वो गड़बड़ा देता है, धोखा दे देता है। कभी फार्मूले में जो चीज दिखता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, कभी फार्मूले में माइनस होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस दिखाएगा, कभी माइनस होगा तो उल्टा रिलेशन दिखा देगा। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में अब ये फार्मूला पता है तो हम निकाल ले जाएंगे बस। बताओ कभी यूनिट वेक्टर किसी चीज का पूछे तो कुछ कहा जा सकता है क्या, वो वेक्टर अपन मॉड वो बस चाहे जिसका निकालने के लिए बोल दे। ए वेक्टर बी वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, चाहे जैसे बोल दिया जाए, है ना बच्चा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी जगह -2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर +4, 4 4 8 √8,
तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2, 2√2। अब बेटा देखो आप एक चीज और लिख सकते हो, यहां से 2 कॉमन लेके काट दो, है ना, यहां से 2 कॉमन लेके काट सकते हो आप, तो ये हो जाएगा -j प्लस k अपन √2, ये भी सही है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे से देख लो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इफ एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, भैया इन्होंने कह दिया ए बी सी ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत वेक्टर हैं। क्या पूछ रहा है, देन तब मॉड ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड क्या हो जाएगा। इनका ये ऑप्शन है, क्या है, 1√2, 1√2, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है √3 और 2, √3 और 2। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इसमें इन्होंने कहा इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मॉड्स। ठीक है, मानो इन्होंने कहा है कि ए बी सी सब आपस में एक दूसरे के लंबवत वेक्टर है। इसका मतलब ये सिचुएशन हो रहा है, इनका वेक्टर ए इधर हो रहा है, वेक्टर बी इधर हो रहा है और वेक्टर सी इधर हो रहा है। इन्होंने कह दिया भैया ये सब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन सबके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, ए बी के बीच का, बी सी के बीच का, सी ए के बीच का। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो बच्चों। क्या हो जाएगा, आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, इसको 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, दूर दूर तक के बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, कंप्लीट आपके एयरफोर्स नेवी के प्रिपरेशन के लिए मैं कंप्लीट पैकेज अपने आप में खुद ही हूं, फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए, चलो बेटा 1 मिनट मिला है आपको, 1 मिनट में सॉल्व करके देखिए क्या हो जाएगा। आप पकड़िए क्या होगा, है ना। इन्होंने दे दिया है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा और कुछ दिया है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ओ यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दे दिया है बेटा, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड ए, मॉड बी और मॉड सी, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मान भी 1 हो जाए। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा अगर 90 हो जाएगा तो cos 90 क्या हो जाता है 0, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर का ये भी कंडीशन होता है, ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0, सी डॉट ए बराबर 0। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है और इन तीनों का वैल्यू यूनिट वेक्टर में भी दे दिया है। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका आंसर हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, हम इनका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिखा जा सकता है, लेकिन कभी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस से नहीं लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस से लिखा जाता है। तो बच्चा देखो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे देखो
ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए 0 हो गया, तो इन सब का वैल्यू तो भैया 0 कर दिया इन्होंने, 0 कर दिया, और 0 से 2 में गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा 0 कर देगा। अब इनका बराबर ये बचेगा केवल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये स्क्वायर बराबर 3, तो ये बराबर अंडर रूट 3 आ गया ना बेटा। कौन कहता है कि टफ आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने और पकड़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इन्होंने दिया है ऐसे, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन 6 ये कहा है इन्होंने, ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 6 इन्होंने कहा है ए बी, अगर कोई वेक्टर आपका ए बराबर है 1x - 2, ठीक है, और ये -2 है, और वेक्टर बी एंड वेक्टर बी बराबर है x 3 - 4, ये है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड x, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने कह दिया है कि दो वेक्टर ए और बी है, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो आप वेक्टर ए को लिख सकते हो, वेक्टर ए बराबर ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो आप लिख सकते हो 1 है ना, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस x j कैप -2 k कैप, और वेक्टर बी बराबर हो जाएगा x i कैप प्लस 3 j कैप -4 k कैप, है ना, ये लिखा जा सकता है वेक्टर ए बी को, ठीक है। अच्छा बेटा वेक्टर ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन लग सकता है, ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट ले ले, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री, और 90 का मतलब दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 निकाल, तो सबसे अच्छा आसान रास्ता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। अच्छा ये कहते हैं दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो वैसे केस में बेटा आ जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी, है ना, तो ये आ जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा अगर हम दूसरा लगा दें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या होता है बेटा ए बी साइन थीटा। अगर इसमें कह दिया जाए परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, है ना। और अगर कह दिया दोनों आपस में पैरेलल है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो ध्यान दो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते, परपेंडिकुलर दिया ना, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, पागल कुत्ता काटा है क्या, यहाँ पे हम ए क्रॉस बी मैट्रिसेस निकाले, फिर मॉड ए निकाले, फिर मॉड बी निकाले, फिर चेक करे देखें कि दोनों आपस में बराबर आता है कि नहीं आता है, इतना लंबा क्यों करेंगे। हम जब आपसे पूछे कि दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के लंबवत है, तुरंत डॉट प्रोडक्ट निकालिए 0 आ जाएगा, बहुत आसानी से एक लाइन में आ जाएगा। और आप चेक करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इससे आपका ए क्रॉस बी बराबर ए बी आना चाहिए, हम इससे कर देंगे। और जब आपसे कभी पूछे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं तो बेटा आप ए क्रॉस बी बराबर 0 तुरंत कर देना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो ए डॉट बी बराबर ए बी, तो चेक कराओ इतना आएगा तब ठीक है, तो आप ए डॉट बी एक बार निकालो, फिर मॉड ए निकालो, फिर मॉड बी निकालो, फिर दोनों मल्टीप्लाई करके चेक करो, इतना लंबा झंझट नहीं पालना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता देता हूं बेटा, जब पूछे दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर 0 अप्लाई कर देना,
और दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर समांतर है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 अप्लाई कर देना, बहुत कम समय में आंसर आता है। बाकी दोनों केस मैंने बता दिया। अच्छा, कभी cos थीटा पूछता है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन ए बी। साइन थीटा पूछता है तो a क्रॉस बी अपॉन ए बी, है ना। थीटा एंगल पूछेगा तो निकाल ले जाओगे। तो बेटा देखो इसका डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है भाई, a डॉट बी बहुत आसान है। i का कोएफिशिएंट i के साथ कर दो तो क्या हो, i डॉट i 1 होता है तो ये हो जाएगा x, है ना बच्चा। अब देखो i डॉट जे 0, i डॉट के 0 होता है। अब j डॉट जे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x, है ना। और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाँ माइनस 8, ठीक है ना भैया। ये -4 है -2 है तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस होता है, काहे गड़बड़ कर रहे हो। ये हो गया। a डॉट बी क्या होता है, परपेंडिकुलर के केस में 0 होता है। अब इसको 0 रख दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 4x प्लस 8, तो 4x इसकल्ट हो जाएगा -8, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। कौन कहता है बहुत लंबा है, इतने में क्वेश्चन आया है, एक लाइन का नहीं है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 3 पसंद आया होगा, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो बेटा इसको खूब आगे बढ़ाइए, खूब लाइक सब्सक्राइब कराइए, आगे आगे तक बच्चों तक बढ़ाइए, ज्यादा ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, एंजॉय करिए। आपका फ्री चैनल है, इसके अलावा पेड क्लासेस भी स्टार्ट है जिसमें आपका मैथ फिजिक्स सारी चीजें चल रही है। आप उसको ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ो, कभी भी ओमिक्रॉन आ सकता है और फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन हो सकती है, केस आप खुद ही देख रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।